श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। अविचल अविनाशी विघ्न विनाशी हरि गुण गासी ध्यान धरम सुंदर सुख राशि भक्ति विलासी अमी अभिलाषी चाह परम सत्य धर्म प्रकाशक अघ गण नाशक त्रिगुण हरासक दिव्य तनम कलिदोष विनाशी मन मति नासी कलिदोष विनाशी मन गति नासी सडेरी पुत्रासी मोहनम। हे निश्चल, हे अविनाशी, हे विघ्न को नष्ट करने वाले, हे परमात्मा के गुणों को गाने वाले, हे अत्यंत एकाग्रता का अभ्यास करने वाले, हे विलक्षण सुख की सीमा, हे भक्ति रस का आनंद लेने वाले, हे अमृत की अभिलाषा रखने वाले, हे इच्छाओं से परे, हे सत्य धर्म के प्रकाशक, हे पाप समूहों के नाशक, हे त्रिगुण के प्रभाव को घटाने वाले, हे अलौकिक विग्रह को धारण करने वाले, हे कलयुग के दोषों को विनष्ट करने वाले, हे मन की गति को समाप्त करने वाले, हे षड्विकार रूप शत्रुओं को भयभीत करने वाले, हे अज्ञानता का हनन करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। श्रुति सम्मत पंथा विरत हरहंता ज्ञानी कहंता बुद्धिवरम मंगलमय विग्रह करत अनुग्रह गोगुण निग्रह सारधनम। अब करु गुरुदाया दीज छाया दास हिराया जगत पथम सदगुरुवर मोरे भक्ति निहोरे दो कर जोरे चरण नतम। हे वेद सम्मत पंथ पर चलने वाले, हे संसार से विरत रहने वाले, हे ज्ञान की बात कहने वाले, हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले, हे कल्याण के स्वरूप, हे कृपा करने वाले, हे इंद्रिय समूह का निग्रह करने वाले, हे वास्तविक संपदा वाले, आपकी जय हो, जय हो। हे गुरुदेव, अब मेरे ऊपर दया कीजिए और अपनी शरण की छाया दीजिए। आपका यह सेवक भव पंथ में अपने को खोया हुआ है। हे मेरे श्रेष्ठ सतगुरु, मैं दास आपसे दोनों हाथों को जोड़कर चरणों में नमस्कार कर यह आग्रह करता हूँ। लीने ज्वरासुर तन विदा पाताल पुरवासी भय दीने सुपन दर्शन गुरु शिष्य आदि व्याधि करन है। जब स्वप्न दर्शन संत कह सब विघ्न बाधा हरत है तब सद्य महिमा क्या कहे नहीं व्यास कछु लखी परत है। बुखार रूपी राक्षस आपके शरीर से विदा लेकर सदा के लिए पाताल चले गए। सद्गुरु देव ने स्वप्न में ही शिष्य के समस्त आदि व्याधि को हरण करने के लिए आकर दर्शन दिए। जब स्वप्न के संत दर्शन मात्र से ही सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती है तब प्रत्यक्ष दर्शन की महिमा क्या कहें, व्यासानंद को कुछ सूझता नहीं है। गुरु महिमा अनुभव अगम वेद न पावत पार वरन व्यासानंद किमी सदगुरु चरित उदार। गुरु की महिमा अनुभव से परे हैं, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं, फिर व्यासानंद सतगुरु के उदार चरित्रों का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं। छन छन देत संत जन ज्ञाना
बूझत नहीं नर मूढ़ अयाना। एही विधि कछुक काल चल गयाऊ, अगिल चरित सुनहु कस भयहु। प्रत्येक क्षण संत लोग ज्ञान प्रदान करते हैं, परंतु मूढ़ एवं अज्ञानी पुरुष कुछ नहीं समझते। इसी प्रकार वहाँ रहते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए। इससे आगे क्या हुआ सो सब चरित्र अब श्रवण करें। पिता भवन जब बसत सुहाए, तेहि दिन तहाँ साध इक आए। ते कबीर पथ के कहलाए, निरखी आप निज ढिग ठहराए। जब आप पिताजी के घर पर सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, उसी समय वहाँ एक कबीर पंथी साधु पधारे। आपने उनको देखकर अपने पास ही ठहरा लिया। आवत नित आहार पितु गेहा, केहि दिन सुजन करत यहु सेवा। निरखी साध विश्राम बहुता, रहेउ खाट पहुनिस दिन सूता। नित्य प्रति पिताजी के घर से भोजन आता था। किसी किसी दिन और कोई सज्जन भी भोजन की सेवा कर देते थे। उक्त साधु ने देखा कि यहाँ तो बड़ा आराम है, फिर क्या था, दिन रात वहीं चारपाई पर लेटा रहता। शिथिल गात तन आलस भारी, रहु मास दुई भर विस्तारी। तहाँ होत सत संगति नीता, करे शयन ते परम निचिता। वह निकम्मा प्रमाद से भरा हुआ 2 मास पर्यंत वहाँ आनंद लूटता रहा। आपके पास नित्य प्रति सत्संग होता, पर वह साधु सत्संग में नहीं बैठकर चारपाई पर ही निश्चिंत हो लेटा रहता। दिवस एक कर सुनहु प्रसंगा, दिवा मध्य होवई सतसंगा। सोवत रहेउ साध तेहि काला, लखी बोलेउ गुरु दीन दयाला। एक दिन का प्रसंग है कि दिन के दोपहर में वहाँ सत्संग चल रहा था, परंतु वह साधु उस वक्त भी खाट पर ही लेटा रहा। यह देख दीनों के ऊपर दया करने वाले आप उनके प्रति बोले, सत कबीर सत संगति कीन्हे, जे निज घट परमात्म चीन्हे। भांति अनेक संत गुण भाषा, तिन कर वचन देत जन शाखा। संत कबीर साहब ने भी सत्संग किया है, जिन्होंने कि अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा की पहचान कर ली थी। फिर उन्होंने अनेक प्रकार से संतों की महिमा का वर्णन भी किया है। भक्त लोग उनके वचनों का प्रमाण देते हैं। कस तुम साधता ही मत केरा,
जग फिरत अनेरा। यह शुभ काल शयन कर होई, लज्जाशील सकल तुम खोई। तुम उसी कबीर पंथ के कैसे साधु हो, व्यर्थ के भेष लेकर संसार में घूम रहे हो। कहो तो यह शुभ समय शयन करने के लिए है, तुमने तो बिल्कुल लज्जा और शिष्टता को गवा रखा है। ये सब गृही परम बरभागी, जे सब तजी प्रभु पद अनुरागी। करत नित्य सत्संग ध्याना, तुम ते अधिक लाख गुण श्याना। ये सारे गृहस्थ अत्यंत बड़भागी हैं, जो सब कुछ छोड़कर परमात्मा के चरणों में प्रेम रखते हैं। तुमसे तो ये गृहस्थी लाख गुना अच्छे हैं, जो नित्य यहाँ आकर सत्संग और ध्यान करते हैं। तनिक नाही हरि पद अनुरक्ति, नहीं विराग सदपथ सदयुक्ति। तजी पट जाहु करन गृह काजा, साध भेष तुम कह नहीं छाजा। तुम्हारे अंदर तो लेस मात्र भी परमात्म प्रेम नहीं है, और न तनिक वैराग्य है, न सन्मार्ग का कुछ भेद ही है। इसीलिए इस कपड़े को उतारो और जाकर घर का काम धंधा ही करो। तुमको यह साधु भेष शोभा नहीं देता है। तजी भेष रहु निज भवन मह सेवहु, सदा पितु चरण को करु देश हित। शुभ कृत्य नित जेहि हो, सफल तन धरन सो। मन मदन वस करी भजन महतब, होई भव निस्तारना। जनिले व्यर्थ कलंक जग मह, साध पट झट धारना। तुम साधु वेश उतार कर अपने घर में जाकर रहो, वहाँ पिताजी के चरणों की सदा सेवा करना। साथ ही अपने देश के लिए शुभ कर्म निरंतर करना, जिससे तुम्हारा मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो जाएगा। अपने मन और काम को वश में करके भजन में लगे रहो। इसी कर्म के द्वारा तुम्हारा संसार से उद्धार होगा। अन्यथा बिना सोचे समझे जल्दी में साधु का वेश धारण कर संसार में व्यर्थ का कलंक मत लो। सुनी ठग प्रभु कै सद्वचन, भे विकृत मुँह नैन। चले शपदी कर दंड लय, बोलत हुए कटुवैन। आपके युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर उक्त ठग साधु के मुंह और नेत्र विकराल हो गए। वह शीघ्र ही वहां से हाथ में दंड लेकर आपके प्रति कटु वचन बोलता हुआ चला गया। श्री सतगुरु महाराज की जय।